चलिए दोस्तों, हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, संविधान के अनुसार भारत एक राज्यों का संघ है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है संघ अविनाशी है लेकिन राज्य विभाज्य हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसके पास है? तो इसका उत्तर होगा संसद के पास। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? इसका उत्तर होगा राष्ट्रपति। राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? इसका उत्तर होगा संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। भारत में विधि का शासन की अवधारणा कहाँ से ली गई है? इसका उत्तर होगा ब्रिटेन। गणतंत्र शब्द का क्या अर्थ है? इसका उत्तर होगा राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है, वंशानुगत नहीं होता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? इसका उत्तर होगा राष्ट्रपति 148 के तहत। भारत में संसद किससे मिलकर बनती है? इसका उत्तर होगा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। भारतीय संविधान में न्याय पुनर्विलोकन का सिद्धांत किस देश से प्रेरित है? इसका उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। संविधान के किस संशोधन द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया? इसका उत्तर होगा 42वें संविधान संशोधन 1976। भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था? इसका उत्तर होगा प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ARC। किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? इसका उत्तर होगा 42वां संविधान 1976। लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव कौन पेश कर सकता है? इसका उत्तर होगा सत्तारूढ़ दल का या मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का क्या अर्थ है? किसी व्यक्ति को केवल संसद द्वारा बनाए गए कानून के तहत दंडित किया जा सकता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर होगा कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। संसदीय प्रणाली में मंत्रिमंडल किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? इसका उत्तर होगा लोकसभा। केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कौन सा सिद्धांत दिया था? इसका उत्तर होगा संविधान का मूल ढांचा। भारतीय संविधान अर्धसंघीय है, यह किसने कहा था? इसका उत्तर होगा केसी व्हीलर ने। एकल नागरिकता की अवधारणा क्या है, का क्या लाभ है? इसका उत्तर होगा राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ावा देना। संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए हैं? इसका उत्तर होगा फ्रांसीसी से। 1789 में क्रांति हुई थी। संवैधानिक सर्वोच्चता का क्या अर्थ है? इसका उत्तर होगा संविधान ही देश का सर्वोच्च कानून है। पंथ निरपेक्षता का भारतीय मॉडल क्या है? इसका उत्तर होगा सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान सम्मान और संरक्षण। संविधान की कौन सी विशेषता इसे लचीला और कठोर दोनों बनाती है? इसका उत्तर होगा संशोधन की प्रक्रिया, अनुच्छेद 368। समाजवाद का भारतीय स्वरूप क्या है? इसका उत्तर होगा लोकतांत्रिक समाजवाद। स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों है? इसका उत्तर होगा मौलिक अधिकारों की रक्षा और संविधान की व्याख्या के लिए। भारत में प्रथमतः निर्वाचन प्रणाली किस देश से ली गई है? इसका उत्तर होगा ब्रिटेन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द का क्या अर्थ है? इसका उत्तर होगा गरीबी और असमानता को दूर करना। संसद के किसी सदन का सदस्य न होते हुए भी कौन सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? इसका उत्तर होगा भारत का महान्यायवादी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विदेशी नीति से संबंधित है? इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 51, और यही अंतर्राष्ट्रीय शांति से भी संबंधित है। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर होगा 24 अप्रैल। संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची दी गई है? इसका उत्तर होगा पहली अनुसूची। कौन सा मौलिक अधिकार केवल अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है? इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 29-30। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? इसका उत्तर होगा प्रधानमंत्री। संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? इसका उत्तर होगा संविधान संशोधन की प्रक्रिया। भारत के संविधान में अपशिष्ट शक्तियां किस देश से ली गई हैं? इसका उत्तर होगा कनाडा। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है? इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 19 भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से। भारतीयों के लिए हैं 15, 16 और 19, और 29-30 केवल भारतीयों के लिए हैं। संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं का वर्णन है? इसका उत्तर होगा 9A। भारत में किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? इसका उत्तर होगा 500। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में क्या वर्णित है? इसका उत्तर होगा शक्तियों का विभाजन, संघ, राज्य और संबंधित सूची। भारतीय संविधान में अपशिष्ट शक्तियां किसे दी गई हैं? इसका उत्तर होगा केंद्र सरकार को दी गई हैं, जिसे हम संसद से भी जानते हैं। लोकसभा में शून्यकाल की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? इसका उत्तर होगा 1 घंटा। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नए राज्यों के गठन या सीमाओं में परिवर्तन की शक्ति प्राप्त है? इसका उत्तर होगा आर्टिकल 3। 1 में है भारत राज्यों का संघ, 2 में है नए राज्यों का प्रवेश। उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का प्रस्ताव केवल कहाँ पेश किया जा सकता है? इसका उत्तर होगा राज्यसभा।
73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? इसका उत्तर होगा 11वीं। भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर होगा जीवी मावलंकर। उपाध्यक्ष एम अनंत शयन आयंगर। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को कब अपनाया गया? इसका उत्तर होगा 22 जुलाई 1947। संसद के किसी सदस्य की अयोग्यता का फैसला कौन करता है? इसका उत्तर होगा लोकसभा अध्यक्ष या सभापति। वित्त आयोग का गठन हर कितने वर्षों में किया जाता है? इसका उत्तर होगा 5 वर्ष। एक अध्यक्ष 4 अन्य सदस्य होते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? इसका उत्तर 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को हटाया गया है। इसका उत्तर होगा 5 अगस्त 2019। नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया? इसका उत्तर होगा 74वें संविधान संशोधन द्वारा। राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होता है? इसका उत्तर होगा उपराष्ट्रपति। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है? इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 360। 61वें संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर कितनी कर दी गई? इसका उत्तर होगा 18 वर्ष। अनुच्छेद 324 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका उत्तर होगा निर्वाचन आयोग। भारत का महान्यायवादी किसके पश्चात पर्यंत पद धारण करता है? इसका उत्तर होगा राष्ट्रपति। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का आधार क्या हो सकता है? इसका उत्तर होगा युद्ध या बाहर आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। संविधान की प्रस्तावना में न्याय के कितने रूपों का उल्लेख है? इसका उत्तर होगा 3। संसद के विश्रांति काल जब सत्र न चल रहा हो में अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति किस अनुच्छेद में है? इसका उत्तर होगा 123। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? इसका उत्तर होगा 110। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितने अंतराल हो सकता है? इसका उत्तर होगा 6 महीने। संविधान की किस अनुसूची में वेतन और भत्ते का उल्लेख है? इसका उत्तर होगा 2री। अनुच्छेद 360 के तहत भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल घोषित किया गया है? इसका उत्तर होगा कभी नहीं। राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य विधान सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं? इसका उत्तर है 1/3। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? इसका उत्तर होगा BN राव। भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा कहाँ से ली गई है? इसका उत्तर होगा फ्रांस। भारत में लोकपाल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इसका उत्तर होगा ALM सिंघवी। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? इसका उत्तर होगा 20। संविधान का अनुच्छेद 249 किससे संबंधित है? इसका उत्तर होगा राज्य सूची के विषय पर संसद की विधायी शक्ति। राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं? इसका उत्तर होगा 2 वर्ष। किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे? इसका उत्तर होगा स्वारसिंग समिति। राज्य लोक सेवा आयोग SPSC के अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? इसका उत्तर होगा राष्ट्रपति। नियुक्ति करेगा राज्यपाल। संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है? इसका उत्तर होगा 39 का D। किसी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? इसका उत्तर होगा लोकसभा अध्यक्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? इसका उत्तर होगा 65 वर्ष। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने की थी? इसका उत्तर होगा बलवंतराय मेहता समिति 1957। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? इसका उत्तर होगा राष्ट्रपति। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपनी क्लास का एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।